नीमच जिले में सोयाबीन फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। पहले पीले मोजेक और अब अतिवृष्टि से सीधे तौर पर सोयाबीन उड़द की फसलों को 100% नुकसान हुआ है। ऐसे में शासन को फसलों के बगैर सर्वे के ही किसानों को तत्काल आर्थिक राहत के रूप में मुआवजा दिया जाना चाहिए। लगातार तीसरे वर्ष सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि से खराब हुई है। किसानों की इतनी बड़ी परेशानी में जिले के विधायक और सांसद किसानों के बीच में क्यों नहीं है? जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती ने जिले में फसलों की नुकसानी पर कहा कि सर्वविदित है कि इस बार की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं और कितना विचारणीय और विडंबना भरा विषय है कि जो अन्नदाता किसान अपने खून पसीने की मेहनत से अनाज का उत्पादन करता है, वही अन्नदाता वर्तमान में बीमारी और अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर याचक बना हुआ है और ज्ञापन देकर शासन प्रशासन से अतिवृष्टि से खराब हो चुकी फसलों का सर्वे कर मुआवजा देने की गुहार लगा रहा है। पर हमारे क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायकों को इस बात की कोई सरोकार नहीं है, कहीं भी किसानों के बीच नजर नहीं आ रहे। बाहेती ने कहा कि गत फसल नुकसानी पर जिले के किसानों को फसल बीमा की राशि मिलने पर जिले के विधायक अपनी उपलब्धि बताकर किसानों पर एहसान जताते हैं और खुद की वाहवाही लेते हैं, जबकि फसल बीमा के लिए तो किसान खुद प्रीमियम अदा करता है और फसल बीमा तो बीमा करने वाली कंपनी देती है। इसमें शासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या लेना देना है? कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाहेती ने कहा कि जिले में फसल बीमा करने वाली बीमा कंपनी की हेल्पलाइन नंबर मजाक बनकर रह गई है। अतिवृष्टि से फसल खराब होने की सूचना पर ही बीमा कंपनी को खेतों में जाकर फसलों की स्थिति का जायजा ले लेना था, लेकिन किसानों की सूचना शिकायत के बाद भी बीमा कंपनी को किसानों की शिकायत से कोई लेना देना नहीं है। बीमा कंपनी का हेल्पलाइन पर कभी फ़ोन नहीं लगता है और लगता भी है तो सिर्फ शिकायत को सुन लिया जाता है और कार्रवाई कुछ नहीं होती है। बाहेती ने कहा कि पिछले दिनों बीमा कंपनी ने एक साथ 3 फसलों की नुकसानी का बीमा एक साथ दिया गया, वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान था, जिसकी वजह से किसानों का सरकार की फसल बीमा योजना से विश्वास उठ चुका है। जिसका बड़ा कारण यह है कि किसानों से जितनी प्रीमियम वसूली गई है उतना बीमा भी किसानी को नहीं मिला है। इसके अलावा जिले के कई गाँव ऐसे हैं जहाँ किसानों को किसी प्रकार का बीमा नहीं मिला। बाहेती ने कहा कि 2019 में भी अतिवृष्टि के दौरान नीमच जिले में फसलों को भारी क्षति पहुंची थी। तब तत्कालीन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किसानों की पीड़ा को समझते हुए 100% फसल नुकसानी मानी थी और किसानों को तत्काल राहत देते हुए मुआवजा वितरित किया था। उसी तरह के हालात वर्तमान 2025 में भी बने हुए हैं। लगातार बारिश और अतिवृष्टि के कारण खेत तालाब बन चुके हैं। सोयाबीन सहित खरीफ की सभी फसलें खराब होकर पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। किसान लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगाकर फसल नुकसानी पर आर्थिक राहत के रूप में मुआवजा देने की मांग कर रही है। ऐसे में प्रदेश की मोहन सरकार वर्ष 2019 की तर्ज पर अतिवृष्टि से फसलों में 100% नुकसानी माने और बगैर सर्वे के ही किसानों को आर्थिक राहत के रूप में तत्काल मुआवजा दे, जिससे कि परेशान किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाहेती ने कहा, फसलों की पूरी तरह खराब होने के बाद भी सत्ता पक्ष के किसी भी जनप्रतिनिधि ने अब तक किसानों की पीड़ा को नहीं समझा और न ही खेतों में जाकर फसलों के हालात देखे। बाहेती ने कहा कि स्थानीय विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर फसलों की बर्बादी पर राहत की मांग कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। बाहेती ने कहा कि जब विधायक ही मान चुके हैं कि फसलें खराब हो गई हैं, तो वह किस बात का सर्वे की बात कर रहे हैं? ये सीधे शासन पर दबाव बनाकर मुआवजे की घोषणा क्यों नहीं करवाते? बाहेती ने कहा कि पिछले 2 वर्ष से सोयाबीन की फसलें खराब हो गई थी। उस समय भी विधायकों ने मुख्यमंत्री को राहत राशि के लिए पत्र लिखा था, लेकिन तब भी एक धेला भी किसानों को मुआवजे के रूप में नहीं मिल पाया था। तो अभी के पत्र का क्या औचित्य है? जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती ने पूर्व में भी भाजपा सरकार किसानों को मुआवजे के नाम पर धोखा कर चुकी है। सन 2019 से 20 में फसलों की नुकसानी पर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने बिना सर्वे के 100% मुआवजा देने के आदेश प्रदान किए थे और प्रथम किश्त के रूप में 25% मुआवजा दे दिया गया था, लेकिन उस समय धोखे से बनी भाजपा सरकार ने बकाया 75% मुआवजे देने से मना कर दिया था, जब वह किसानों का अधिकार था। नीमच से शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट।